आज की कहानी एक ऐसी बस की है, एक ऐसे सफर की जो शायद मंजिल तक नहीं बल्कि कहीं और ही ले जाती है। तो चलिए हिम्मत करके उस बस में सवार होते हैं। जरा सोचिए, ऑफिस से देर हो चुकी है, बाहर जोरों की बारिश हो रही है और घर जाने वाली आखिरी बस बस निकलने ही वाली है। भाग दौड़, टेंशन, है ना? बस यहीं से, इसी एक सवाल से हमारी कहानी शुरू होती है। माहौल बिल्कुल यही था। देर रात का सन्नाटा और उस सन्नाटे को तोड़ती हुई मूसलाधार बारिश। सड़कें बारिश के पानी से ऐसी चमक रही थीं जैसे कांच की हों, लेकिन उन पर चलने वाला कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा का पूरा शहर गहरी नींद में सो चुका है। और इस सन्नाटे को चीरता हुआ एक शख्स दौड़ रहा था, तुषार। उसकी हर सांस में एक ही उम्मीद थी कि बस वो बस पकड़ ले। और आखिरकार जैसे ही बस रफ्तार पकड़ने वाली थी, किस्मत ने उसका साथ दे ही दिया। बस में चढ़कर तुषार ने राहत की सांस तो ले ली, पर उसे क्या पता था कि असली सफर, एक अजीब और डरावना सफर तो अब शुरू होने वाला था। हांफते हुए वो सीधा जाकर अपनी रोज की कोने वाली सीट पर बैठ गया। एक नजर घुमा के देखा, बस एकदम खाली, उसके सिवा कोई नहीं। शायद इतनी तेज बारिश में सब जल्दी घर चले गए होंगे, यही सोचा उसने। खिड़की से आती ठंडी हवा, बारिश की बूंदों की वो आवाज, बड़ा सुकून मिल रहा था। लेकिन आसमान में अचानक कड़कती बिजली वो किसी आने वाले खतरे का साफ साफ संकेत दे रही थी। दिन भर की भागदौड़ और ये अजीब सा माहौल, तुषार बिल्कुल थक चुका था। उसने बस थोड़ा आराम करने के लिए आंखें बंद की और बस कुछ ही पलों में उसकी आंख लग गई। लेकिन जब तुषार की आंख खुली तो बस का वो खालीपन एक ऐसे सच में बदल चुका था जो उसके होश उड़ाने वाला था। अब जरा सोचिए इस बात को, एक पल में बस बिल्कुल खाली, और अगले ही पल जब आंख खुली तो खचाखच लोगों से भरी हुई, और फिर कुछ देर बाद दोबारा से एकदम खाली, वीरान। आखिर ये हो क्या रहा था? तुषार का तो दिमाग ही सुन्न पड़ गया। रास्ते में तो कोई स्टॉप भी नहीं आया था, तो ये इतने सारे लोग आए कहां से? और उससे भी बड़ा सवाल, ये सब के सब अचानक गायब कहां हो गए? उसने सोचा शायद थकान का वहम होगा, लेकिन दिल में एक अनजाना सा डर अब बैठ चुका था। तुषार अभी इन्हीं सवालों में उलझा हुआ था कि तभी उसके सामने एक ऐसा मुसाफिर आया जिसके पास शायद इन सारे सवालों के जवाब थे। अचानक उसे बीड़ी की एक बहुत तेज तीखी सी गंध आई। उसने मुड़कर देखा तो उसकी बगल वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। तुषार ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर उस भीड़ के बारे में पूछा, तो उस बूढ़े ने अपनी उन्हीं गहरी आंखों से उसे घूरते हुए बहुत धीरे से कहा, 30 साल से हर रात इसी बस में सफर कर रहा हूं। और फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने तुषार के दिल में सच्चा खौफ पैदा कर दिया। उसने कहा, आधी रात के बाद इस बस में कोई भी जिंदा इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। उस बूढ़े आदमी ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे सालों पहले बिल्कुल इसी बस में उसे एक साया मिला था, जिसने उसके कान में फुसफुसाकर कहा था, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। और अगले ही पल वो हवा में गायब हो गया। तुषार को ये सब एक मनगढ़ंत कहानी लगी। थकान का असर, उसने यही सोचकर इसे नजरअंदाज कर दिया और फिर से आंखें बंद कर ली। लेकिन बस 5 मिनट बाद जब उसकी आंख खुली तो वो बूढ़ा आदमी वहां नहीं था, गायब हो चुका था। यहां तक कि बीड़ी की गंध का निशान तक नहीं था। अब तुषार का शक यकीन में बदल रहा था। इस बस में कुछ तो बहुत गड़बड़ थी, लेकिन इस बस का सबसे खौफनाक राज वो अभी सामने आना बाकी था। ये बात अपने आप में कितनी अजीब है ना? रात के 1 बजे एक सुनसान बस में कोई आदमी बड़े आराम से बैठकर अखबार पढ़ रहा था, और उसका चेहरा पूरी तरह उस अखबार के पीछे छिपा हुआ था। तुषार ने उसे आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं। फिर उस आदमी ने बहुत ही धीरे धीरे अपना अखबार नीचे करना शुरू किया। तुषार की तो जैसे सांसें ही थम गईं। अखबार के पीछे से जो चेहरा सामने आया, उसे देखकर तुषार की रूह कांप गई। एक चेहरा जो पूरी तरह खून से लथपथ था, सिर बुरी तरह कुचला हुआ, और आंखें तो जैसे थी ही नहीं, सिर्फ खाली बेजान गड्ढे थे।
तुषार ने दहशत में अपनी आंखें कस के बंद कर लीं। तभी एक बर्फीले हाथ ने उसका कंधा छुआ। उसने डरते हुए आंखें खोलीं तो सामने वही आदमी था, लेकिन अब उसका चेहरा एकदम साफ था। उसने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, डरो मत, यहां रुकना मत। और ये कहते ही वो चलती बस से बाहर कूद गया। बस अब तुषार के लिए सब कुछ बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। उसने फैसला कर लिया, अगला स्टॉप आते ही चाहे कुछ भी हो जाए वो इस बस से उतर जाएगा। अगला स्टॉप आते ही तुषार अपनी जान बचाने के लिए बस से कूद गया। वो दूर खड़ा हाँफ रहा था जब उसने बस को आगे जाते हुए देखा, और फिर उसी पल उसने बस का असली रूप देखा। वो कोई बस थी ही नहीं, बल्कि एक जली हुई, कबाड़ हो चुकी गाड़ी का एक ढांचा था, और उसकी टूटी हुई खिड़कियों से वही बेजान चेहरे उसे घूर रहे थे। वही बूढ़ा आदमी और वही अखबार वाला आदमी। तुषार तो उस रात बच गया, पर यह कहानी एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जो शायद हमेशा गूंजता रहेगा कि अगर वो सब जिंदा नहीं थे तो फिर उस रात उस बस में आखिर तुषार के साथ और कौन था।